नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। इसमें याददाश्त तेज करने के 7 आसान तरीके बताए गए हैं और ये सब समझाया गया है कहानी से। आरव नाम का एक लड़का है जिसे चीजें याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती थी। हाँ, और उसके टीचर हैं मिस्टर देव, जो उसे 7 आदतें बदलने को कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये कहानी और ये तरीके क्या हैं। हाँ, अक्सर होता यही है कि जो सीधी-सादी रोजमर्रा की आदतें होती हैं ना, वही हमारी मेंटल कैपेसिटी पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। देखते हैं आरव के जरिए क्या टिप्स मिलते हैं यहाँ। ठीक है। वो चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको एक अजीब सी या फनी सी तस्वीर से जोड़ देती है, तो वो ज्यादा याद रहती है। हमारा दिमाग कहानियों और विजुअल्स को आसानी से याद रखता है। सही बात है। तीसरा नुस्खा है ध्यान, मतलब मेडिटेशन। कहानी में आरव ने रोज बस 10 मिनट शांति से बैठना शुरू किया। इससे उसका ध्यान भटकना कम हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ी। कहते हैं ना, मन शांत तो दिमाग तेज। हाँ, ध्यान फोकस बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके बाद चौथा है दोहराव, स्पेस्ड रेपिटेशन जिसे कहते हैं। यानी कोई चीज सीखी तो उसे थोड़े थोड़े गैप पर दोहराना, जैसे आरव ने किया। पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर एक हफ्ते बाद। हाँ, बिल्कुल। इससे वो जानकारी उसके दिमाग में एकदम बैठ गई। ये तरीका असल में भूलने के प्रोसेस को काउंटर करता है। जब हम रेगुलर इंटरवल्स पर रिकॉल करते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, पक्की हो जाती है। अच्छा, फिर पांचवा और छठा नुस्खा, ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। सही खान-पान और फिजिकल एक्सरसाइज। स्रोत कहता है बादाम, अखरोट, फल, पानी, ये सब ब्रेन फ्यूल हैं और ज्यादा तेल मसाले से बचना चाहिए। हाँ, ये तो है। और साथ ही आरव की तरह रोज थोड़ा टहलना या हल्की कसरत, ये दिमाग को एक्टिव रखती है। बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन बढ़ता है। ये सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि ओवरऑल सोचने समझने की शक्ति, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन के लिए फायदेमंद है। और सातवां आखिरी नुस्खा जो मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है, सीखते समय सिखाओ, टीच टू लर्न। मिस्टर देव ने आरव को यही सलाह दी कि जो सीखो उसे किसी और को समझाओ, कोशिश करो। हाँ, ऐसा करने से वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है हमेशा के लिए। बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं, तो हमें उस जानकारी को अपने दिमाग में पहले सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ता है। इस प्रोसेस में हम खुद उस चीज को ज्यादा गहराई से समझते हैं और हमारी अपनी समझ और याददाश्त दोनों मजबूत होती हैं। तो इस स्रोत से आरव की कहानी के जरिए हमने देखा कि ये 7 आदतें, भरपूर नींद, विजुअलाइजेशन, ध्यान, दोहराव, सही खाना, कसरत और दूसरों को सिखाना, ये सुनने में साधारण लगती हैं, पर अगर लगातार करें तो याददाश्त पर बहुत पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है कि अच्छी याददाश्त का असली मकसद क्या सिर्फ फैक्ट्स रटना है, या फिर उन फैक्ट्स को समझकर अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इस पर भी सोचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।